बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल में सैलरी स्टेटमेंट फॉर विजिटिंग टीचर की वीडियो नंबर 2 में शॉर्ट और वन डे कोर्स की स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये हमने पार्ट 1 में मंथली बेसिस पे जो हमारे पास टीचर आ रहे हैं उनकी हमने ये सैलरी शीट बनाई थी। अब हम बना रहे हैं, या मैं लिख देता हूँ मंथली, और अब हम बनाने जा रहे हैं शॉर्ट कोर्स। ठीक है, सबसे पहले हम उनका लेआउट बना लेते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट कोर्स। ठीक है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ टीचर, सब्जेक्ट, कोर्स फीस, यानी कि टोटल आपके पास जो कोर्सेज हैं पर कोर्स की क्या फ़ीस है। अब देखें, जो शॉर्ट कोर्स पढ़ाने आ रहे हैं टीचर, हम उनको फॉर एग्जांपल परसेंटेज के ऊपर सैलरी देते हैं। ठीक है, मंथली जो हमने बनाई है उसमें परसेंटेज पे सैलरी नहीं है, बल्कि पर डे पर सैलरी है ये। ठीक है, पर डे से मुराद जितने घंटे वो आया पर आवर के हिसाब से हमने उसको उस दिन की सैलरी दे दी। लेकिन शॉर्ट कोर्सेज़ के अंदर हम उसको परसेंटेज के हिसाब से देंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ गया कोर्स फीस, इसके बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट कितने एडमिशन हुए इस कोर्स में। ठीक है, यहाँ पे ये कर देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि कितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ इस कोर्स में। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रिसीव अमाउंट, या यहाँ पे लिख देते हैं रिसीव फीस, कितनी फीस रिसीव हुई उनसे हमें। डिडक्शन अमाउंट, अगर कोई डिडक्शन हुआ है। इसके बाद आ जाता है आपके पास ये वो डिडक्शन है, यानी कि फ़ीस रिटर्न वगैरह अगर किसी की हुई है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न फीस, अगर किसी ने एडमिशन लिया और उसने रिटर्न कर लिया अमाउंट हमारे से। इसके बाद आपके पास रिसीव अमाउंट आ जाएगा, यानी कि रिसीव फीस दोबारा आ जाएगी। और इसके बाद कितना परसेंटेज, पे परसेंटेज हम कितना दे रहे हैं, अमाउंट पेएबल, नेट
जो उसको अमाउंट पे करना है नेट वो कितना है। यानी कि टीचर को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, ये डेफिशिएट लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट। ठीक है भाई। अब देखें यहाँ पर सीएल नंबर, जितने भी टीचर्स हैं, टीचर का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि ये ले लेते हैं हम, पीछे ही जो लिखे हुए हमारे पास। ठीक है, इसकी फ़ीस है फॉर एग्ज़ाम्पल 2000, इसकी फ़ीस है 3000, इसमें एडमिशन हुए 5, इसमें हुए 10 एडमिशन। तो अब यहाँ पे टोटल कितनी फ़ीस रिसीव हुई, इक्वल टू कोर्स फीस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये आ गई टोटल फीस आपके पास। ठीक है, रिटर्न फीस कुछ भी नहीं हुई, तो इस वजह से इसको ज़ीरो कर देते हैं। इसके बाद फीस कितनी रिसीव हुई, इक्वल टू रिसीव फीस को सिलेक्ट किया माइनस रिफंड फीस। ठीक है, रिसीव फीस यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर रिटर्न। रिटर्न होने के बाद आपके पास कितनी फ़ीस रिसीव हुई है। अब टीचर को कितना परसेंटेज आपने पे करना है वो परसेंटेज लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद कितना पेएबल हो गया उसका, इक्वल टू टोटल रिसीव फीस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 40 और डिवाइड बाय 100। तो 4000 रुपये आपने टीचर को दिए। इसके बाद डेफिशिएट इदारे को कितना बचा आपके पास, इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे रिसीव फीस को और इसमें से माइनस कर देंगे अमाउंट पेएबल, ये आपके बचा है। ठीक है, डेफिशिएट यानी कि कंपनी को जो पैसे बचे।
इसके बाद यहाँ पर भी यही फॉर्मूले लगेंगे, इसको ड्रॉप डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक डिपार्ट है आपके पास। इसकी अब टोटल जो आपके पास अमाउंट होगा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, अमाउंट पेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ये अमाउंट पे करना है। अब जैसे ये कंप्यूटर डिपार्ट है आपका, ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद अगर मज़ीद हैं तो उसको भी आप नीचे कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 3 4 यहीं से कॉपी कर लेता हूँ नेम। यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग्वेज, फैशन डॉट डिज़ाइनिंग कर देते हैं इसको। ठीक है, अब इनके नंबर ऑफ एडमिशन या बाकी फार्मूला लगा हुआ सारा, ये फार्मूला आ गया हमारा। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टोटल। टोटल एडमिशन कितने हुए, रिसीव अमाउंट, ठीक है, ये टोटल अमाउंट आ गई। तो ये आपकी बन गई शॉर्ट कोर्स। अब यहाँ पर अगर आप छोटी सी स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे कि ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड हुई आपको
इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट कौन सी है हमारी, रिटर्न फीस के बाद जो आपकी रिसीव फीस होगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास डिस्काउंट, अगर कुछ डिस्काउंट दिया है तो वो आप लिख दें यहाँ पर, डिस्काउंट का एक कॉलम बना लें यहाँ पर। ठीक है, या इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद आपके पास नेट अमाउंट रिसीव्ड, जो नेट अमाउंट आपको रिसीव हुई ग्रॉस अमाउंट रिसीव आपको ये हुई, और नेट अमाउंट रिसीव डिडक्शन के यानी कि रिटर्न फीस के बाद जो भी आपके पास। ठीक है, अब जैसे रिटर्न हुए, एक एडमिशन आपके पास रिटर्न हो गया 2000 रुपये, तो ये आ गया फर्क। ठीक है, इसके बाद आपके पास पेएबल अमाउंट इक्वल टू, ये पेएबल अमाउंट आ गया, और ये आ गया आपका डेफिसिट, यानी कि आपको कितना बचा, इदारे को कितना बचा। ठीक है, तो ये आपके पास एक छोटी सी स्टेटमेंट बन गई नीचे, आपको पता चल गया कि किस किस ग्रॉस कितनी हुई आपके पास, नेट अमाउंट कितना रिसीव हुआ, और पेबिल, और उसके बाद आपके पास खुद को कितना बचा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास शॉर्ट कोर्स की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।